नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहलाने वाली कहानी में आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी नाइट विद नीतीश पर, जहां हर कहानी है सच्ची घटना पे आधारित, हर डर है असली और हर रात होती है आपकी सबसे खौफनाक। साल 2022 की बात है। रईस अहमद, उम्र लगभग 40 साल, तलाकशुदा, एक शांत और साधारण इंसान। वो सालों तक अबू धाबी में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता रहा, लेकिन कुछ पारिवारिक झंझटों के बाद वापस हैदराबाद आ गया। अब उसे जिंदगी में एक नई शुरुआत चाहिए थी, अकेले सुकून भरे कोने में। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे एक शानदार बंगला दिखाया, रेड हिल्स का बंगला नंबर 128। बंगला पुराना जरूर था, लेकिन बड़ा था, सस्ता किराया था और सड़क से हटकर शांत जगह पर था। एजेंट ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा है। पहले किराएदार ज्यादा टिके नहीं, शायद इलाका थोड़ा सूना है। रईस ने सिर हिलाया। वो शांति ही तो चाहता था। पहले कुछ दिन बिल्कुल ठीक ठाक बीते। बंगले में पुराने जमाने की लकड़ी की अलमारियां, लंबा गलियारा और सीढ़ियों के नीचे एक छोटा कमरा था, शायद नौकरों के लिए। रईस खुद खाना बनाता, किताबें पढ़ता और शाम को छत पर बैठकर धूप लेता। उसे उस घर में कुछ अजीब तो लगा, जैसे कभी कभी दीवारें सांस ले रही हों या कोई सीढ़ियों पर चढ़ा हो। लेकिन उसने सोचा शायद पुरानी इमारतें ऐसे ही होती हैं। एक रात लगभग 2 बजे रईस की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, अब्बू। आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ। रईस चौंक गया। उसका कोई बच्चा नहीं था। उसने पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अगली रात उसने सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे का दरवाजा खुला पाया, जिसे वो हमेशा बंद रखता था। उस कमरे से सड़ी लकड़ी और सीलन की बदबू आती थी। अंदर जाकर देखा, दीवार पर किसी ने कील से एक पुराना फोटो टांगा था। एक लड़की की तस्वीर, उम्र लगभग 7-8 साल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। नीचे लिखा था, शिवानी मेरी गुड़िया। रईस को बेचैनी होने लगी। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग अम्मा ने कहा, इस घर में बहुत पहले एक परिवार रहा करता था, खान साहब, उनकी बीवी और एक छोटी सी बेटी शिवानी। कहते हैं एक रात बेटी सीढ़ियों से गिर गई और अगले ही दिन उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। तब से ये घर किसी को रास नहीं आया। रईस चुप रहा लेकिन अंदर से कांप उठा। वो जानता था कुछ तो है इस घर में, कुछ अधूरा। एक रात तेज आंधी चल रही थी, बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में रईस पड़ रहा था। तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई, हल्की हल्की, बच्चों के कदमों जैसी। रईस उठा और देखा, सीढ़ियों के किनारे कोई बैठा था। मोमबत्ती की लौ जैसे ही ऊपर उठी, वो चेहरा सामने आया। वही लड़की, शिवानी। चेहरा बेरंग, आंखें सूनी और होंठ हिल रहे थे। अब्बू, मुझे यहां से जाने दो। रईस की चीख निकल जाती अगर उसके गले से आवाज निकलती। वो पीछे हटा, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फैसला किया, वो इस घर का सच जानकर रहेगा। वो पुराने नगर पालिका रिकॉर्ड्स खंगालता है और पता करता है कि खान साहब की बेटी शिवानी की मौत दुर्घटना नहीं थी, उसे जानबूझकर धक्का दिया गया था। और चौंकाने वाली बात, उसकी मां ने आत्महत्या नहीं की थी, उसने खुद को कमरे में आग लगाकर खत्म किया था। एक पुलिस केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन बंगले की राजनीतिक पहचान के कारण मामला दबा दिया गया। रईस ने फैसला किया, वो शिवानी की आत्मा को मुक्ति देगा। वो मौलवी और हाफिज बुलाता है, लेकिन जैसे ही तिलावत शुरू होती है, घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं, छत से धूल गिरती है और दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। रईस बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है, वो अकेला होता है। घर एकदम शांत है, लेकिन दीवार पर अब 2 तस्वीरें टंगी हैं, एक शिवानी की और एक रईस की। नीचे एक ही लाइन, अब वो कभी अकेली नहीं है। आज भी वो बंगला खाली है, कोई उसमें नहीं रहता, लेकिन पड़ोसी कहते हैं रात के 2 बजे कोई दरवाजे पर आता है और धीरे से कहता है, अब्बू, मुझे नींद नहीं आ रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके साथ भी कोई डरावना किस्सा हुआ है तो हमें लिखें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।